आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह सच्ची घटना है। यह किसी और के साथ नहीं बल्कि हमारे खूनी मंडेसर के साथ घटी थी। हाँ, यह पूरी कहानी दिव्या अग्रवाल से जुड़ी है। एक परिवार, माता, पिता और उनका 11 साल का बेटा एक नए घर में शिफ्ट हुआ। घर बड़ा और शांत था, लेकिन माहौल रहस्यमयी और अजीब लग रहा था। घर के सामने एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। रात में उसकी लंबी छाया डरावनी लगती थी। पहली रात ही बच्चा पेड़ को देखकर डर गया। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह इतना डर गया कि रात में पानी पीने के लिए भी उठना मुश्किल हो गया। हर बार पेड़ की ओर देखते ही उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती। बच्चा सोचता कि पेड़ के पास कोई खड़ा है। हर पत्ती, हर शाखा में उसे किसी छाया की झलक दिखाई देती। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर डर से मर भी जाओ कोई बात नहीं, लेकिन डर के आगे झुकूंगा नहीं। धीरे धीरे वह हॉरर फिल्में देखने लगा। रात में अकेले डरावनी फिल्में देखना उसकी आदत बन गई। एक रात बच्चा अकेला छत पर झूला झूल रहा था। हवा चल रही थी, पेड़ की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। हर आवाज उसे डराती और दिल तेज धड़कने लगता। झूलते झूलते उसकी नजर पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की छाया में कुछ अजीब चमक रहा था। झूले की बाईं चेन अचानक टूट गई। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। आंसू और सिहरन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। माता पिता ऊपर आए और सोचा कि दर्द की वजह से रो रहा है, लेकिन बच्चे को पता था कि यह डर की वजह से था। उस दिन से बच्चे ने डर को चुनौती देना सीख लिया। अब पेड़ उसके लिए सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि बहादुरी और डर की पहचान बन गया। रात, बच्चा अकेला छत पर खड़ा है। हवा तेज है, चारों तरफ सन्नाटा। सामने वही पीपल का पेड़। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह सांस रोककर खड़ा रहता है। डर से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। बच्चे के मन में ख्याल आता है, अगर कुछ हो गया तो हो गया, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। धीरे धीरे उसका डर हिम्मत में बदलना शुरू होता है। वह तय करता है कि डर अब उसकी कमजोरी नहीं होगी। कुछ दिन बाद बच्चा टीवी पर हॉरर फिल्म देख रहा है। डरावनी आवाजें और चीखें सुनकर वह पहले कंधे सिकोड़ता है, लेकिन अचानक मुस्कुराने लगता है। डर अब उसका शौक बन गया है। वह कहता है, अब मुझे डर पसंद है, डर मुझे मजा देता है। रात, बच्चा अकेला पुरानी हवेली की तरफ बढ़ता है। हवेली टूटी फूटी, खिड़कियां और दरवाजे जर्जर। वह धीरे धीरे अंदर जाता है। हवेली में हवा सरसराती है, फर्श चरमराता है। उसका दिल तेज तेज धड़कता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हवेली के अंदर कमरे में टूटा फर्नीचर और धूल भरी हवा। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर उसकी अपनी परछाई डरावनी लग रही है। उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। वह कांपता है, लेकिन धीरे धीरे मुस्कुराता है। अब मैं डर के बजाय देखूंगा। हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर चारों तरफ अंधेरा। अचानक धीमी धीमी फुसफुसाहटें। बच्चा धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। हर कदम पर डर बढ़ता है, लेकिन अब उसकी उत्सुकता डर से ज्यादा है। एक कमरे में पुराना सिंहासन और टूटा फर्नीचर। दीवार पर महिला की परछाई दिखती है। बच्चा कांपता है, लेकिन फिर खुद को याद दिलाता है, मर गया तो मर गया, डरूंगा नहीं। वह हिम्मत करके कमरे में आगे बढ़ता है। हवेली के पीछे एक बंद कुआं है। बच्चा पास जाता है। कुएं से ठंडी हवा निकलती है। उसे लगता है कोई नीचे से उसे देख रहा है। वह धीरे टॉर्च कुएं में डालता है। अचानक अजीब सी आवाज गूंजती है। बच्चा कांपता है, लेकिन डर अब उसका साथी नहीं बल्कि चुनौती बन जाता है। अगली रात, बच्चा अकेला सुनसान मकान में जाता है। मकान जर्जर और टूटा फूटा है। फर्श चरमराता है। बच्चे की सांस तेज है। वह धीरे धीरे कमरों में चलता है। मकान के कमरे में पुराने खिलौने और फोटो फ्रेम बिखरे हैं। टॉर्च की रोशनी में अचानक किसी महिला का चेहरा झलकता है। बच्चा कांपता है, लेकिन धीरे धीरे मुस्कुराता है। अब डर मेरा दोस्त है। हवा तेज हो जाती है। पुराना दरवाजा अपने आप खुलता है। बच्चा पीछे मुड़कर देखता है। उसकी पीठ के पीछे हल्की सी परछाई। वह हिम्मत से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बच्चा पुराने सिनेमाघर की खंडहर जैसी जगह में जाता है। टूटे कुर्सियां और पर्दे। अचानक पर्दे के पीछे से बच्ची की चीख। बच्चा धीरे से पर्दा खींचता है। वहाँ कुछ नहीं,
डर अब उसका खेल बन गया है। अगली जगह पुरानी परित्यक्त स्कूल बिल्डिंग। हवा में पंखे हिल रहे हैं। दीवारों पर बच्चों के चित्र। बच्चा धीरे कमरों में चलता है। खिड़की से झांकती साया जैसी बच्चा। स्कूल बिल्डिंग की लाइब्रेरी। किताबें बिखरी है। टॉर्च की रोशनी में किताब पर खून के दाग। बच्चा डरता है लेकिन हिम्मत करता है। बच्चा कब्रिस्तान में। रात का समय। हवाएं तेज। टूटी कब्रें। अचानक महिला की पूरी परछाई उसकी तरफ बढ़ती है। बच्चा टॉर्च चमकाता है। आंखें बड़ी, सांसें तेज। हवा तेज। पुरानी घंटी की आवाज।